स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग। पार्ट ए में हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ केस हमें दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। तो जो पार्ट ए है उसमें हमें बोला गया है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि टीचर बताती है क्लास को कि जो हाईएस्ट मार्क्स जो ऑब्टेन्ड हुए हैं स्टूडेंट द्वारा वो क्या है, लोएस्ट मार्क्स के दुगने प्लस 7 है, और जो हाईएस्ट स्कोर है वो 87 है। तो हमें लोएस्ट स्कोर फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो हाईएस्ट स्कोर हमें गिवन है कितना, हाईएस्ट स्कोर हमें गिवन है 87, और हमें बोला गया है कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो लोएस्ट स्कोर के दुगना प्लस 7 है। तो हमें नहीं पता है लोएस्ट स्कोर कितना है, तो हम उसे लेट कर लेंगे। लेट द लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, जो हाईएस्ट स्कोर है 87, वो लोएस्ट मार्क्स के दुगना प्लस 7 है। तो हमें जो लोएस्ट स्कोर है x उसको फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन हमारी सेटअप हो गई। 87 इज इक्वल टू 2x प्लस 7। हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, हम करेंगे जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड लेके आ जाएंगे। तो 87 माइनस 7 जो है RHS से LHS में आ रहा है, तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 80। 2x इज इक्वल टू 80 हमारे पास हो जाएगा। अब x के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो LHS से RHS में जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 40। तो x जो हमारे पास आया वो आया 40। x था हमारे पास लोएस्ट स्कोर, तो जो लोएस्ट स्कोर आया हमारे पास वो आएगा 40। लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू 40। चलिए देखते हैं बी पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है। बी पार्ट में हमें दिया हुआ है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि बेस एंगल जो है इक्वल है और जो वर्टेक्स एंगल है वो 40 डिग्री का है। तो हमें बेस एंगल्स को फाइंड करना है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए, बेस एंगल्स इसके इक्वल हैं, वर्टेक्स एंगल 40 डिग्री है, और हमें ये गिवन है कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अब हमने क्या किया कि जो बेस एंगल है उनको x ले लिया। तो सबसे पहले जो हमने लेट किया है उसको लिख लेते हैं। लेट द बेस एंगल्स आर इक्वल। तो लेट द बेस एंगल्स आर, पहले एक बेस एंगल लेट द बेस एंगल इज x, और हमें बोला गया कि अगर हमने एक बेस एंगल को x लेट किया है तो दूसरा भी हमें x ही गिवन है। ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। वैसे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इनके दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो जो हमने बेस एंगल लेट किया वो x किया, और दोनों ही बेस एंगल आपस में इक्वल हैं, तो दोनों ही एंगल x हो जाएंगे। और जो वर्टेक्स एंगल है वो गिवन है, वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब
जो सेम वेरिएबल है उनको आपस में ऐड कर लेंगे। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 40 को हम LHS से RHS में ले गए तो प्लस का माइनस हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 140 डिग्री। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा LHS से RHS में तो डिवाइड हो जाएगा और रिड्यूस कर लेंगे 140 को 2 से तो 70 डिग्री। तो x जो हमारे पास आया वो 70 डिग्री आया और x हमने लेट किया था बेस एंगल। तो जो बेस एंगल हमारे पास होंगे, बेस एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, दोनों ही 70 डिग्री के होंगे। अगर ये वाला एंगल 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री का ही होगा। चलिए देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास है सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी एज रन्स राहुल, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। देन हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि सचिन ने स्कोर किया जितना राहुल के रन्स थे उसका दुगना सचिन ने स्कोर किया है। सचिन का जो स्कोर है वो राहुल के स्कोर के दुगना है, ट्वाइस है, और दोनों के रन को अगर मिलाएं तो डबल सेंचुरी के लिए 2 कम उनके रन हो गए, 2 कम रन हो गए डबल सेंचुरी के लिए। इसका मतलब जो डबल सेंचुरी होती है वो होती है 200 में, तो 2 कम हो गए, मतलब 200 से माइनस कर देंगे 2 को। अब हमें पूछा है हाउ मैनी रन्स डिड ईच स्कोर। अब बताना है कि कितने रन दोनों ने स्कोर किए होंगे। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो ये गिवन है कि सचिन ने राहुल ने जितने रन बनाए थे उसके दुगने सचिन ने स्कोर किए। हमें ये भी नहीं पता है कि राहुल ने कितने रन स्कोर किए थे, हमें सिर्फ ये पता है कि सचिन ने राहुल के जितने रन थे उसके दुगने स्कोर किए हैं। तो लेट कर लेंगे राहुल के रन्स को, तो लेट द रन्स स्कोर्ड by Rahul is equal to x. Sachin scored is equal to 2 into x. राहुल के रन के दुगने। देन जो डबल सेंचुरी होती है वो कितने रन्स में होती है, जैसे कि सेंचुरी 100 रन में होती है, तो डबल सेंचुरी मतलब 2 बार 100 200 हो जाएगा। और दोनों के रन मिला के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने अगर राहुल के रन को ऐड किया था और सचिन के रन को ऐड करेंगे तो सेंचुरी से 2 कम उनके रन हो रहे थे। तो इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 198। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 198 अपॉन 3 66। x की जो वैल्यू आई वो 66 आई। x को हमने लेट किया था राहुल के रन्स, तो राहुल ने जो रन स्कोर किए हैं, रन्स स्कोर्ड बाय राहुल, ये हो जाएगा हमारे पास 66। और जो सचिन ने स्कोर किए हैं रन्स स्कोर्ड बाय सचिन, सचिन ने कितना स्कोर किया था 2x, राहुल ने x किया था, सचिन ने किया था 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 66 132। और अगर आप दोनों के रन को ऐड करके देखो तो ये कितना आना चाहिए 198। तो ये 198 आ रहा है, इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन किया है वो करेक्ट है। अगर ये दोनों 198 नहीं आते LHS और RHS की वैल्यू, अगर हम क्या करते यहाँ पे x की वैल्यू रखते और LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं आते, इट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है वो गलत है। तो ये था एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।